बस्तर की संस्कृति के 7 मुख्य पहलू, जिसमें से एक है नृत्य, एक है गीत, एक है वाद्य यंत्र, ठीक है ना, म्यूजिक, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहां के ड्रामा, रंगमंच कार्यक्रम जो होते हैं, वहां का खाद्यान्न, मतलब जो कुजीन है, लोकल कुजीन है, ठीक है। तो इन सभी को क्या करना है, प्रमोट करना है, इन सभी को त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में लोग जाएं और उसको सेलिब्रेट करें। तो सिंपल सी चीजें कि 7-8 चीजों को लेकर इस पंडुम को पूरा चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। हो कुछ नहीं रहे, बस्तर की संस्कृति को दिखा रहे हैं, संस्कृति के साथ सभी जनों को जोड़ रहे हैं, बाहर के लोगों को ला रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा कार्य भी किया गया। बस्तर पंडुम के आयोजन के समय क्या हुआ, बोडोलैंड में क्या था, नक्सलवाद था यहां पर भी, असम में, और वो खत्म हुआ। तो बोडोलैंड में जो नक्सल लोगों ने सरेंडर किया, बोडोलैंड के ऊपर जिन लोगों ने सरेंडर किया है, ऐसे कुछ लोगों को इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में भी बुलाया गया, स्पेशल इनवाइटी के रूप में, ताकि यहां के लोगों को प्रोत्साहित कर सके, ठीक है, यहां के लोगों को भी एनकरेज कर सके कि आप भी इससे बाहर आए और आकर मुख्य धारा में जुड़े, ताकि ओवरऑल छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? ओके, तो इसके पूरे पहलू को, पूरे आयाम को समझते हैं, ठीक है। लिखवाऊं या बस बताते चलो? लिखवाना पड़ेगा? अरे यार, चलो लिखो फटाक से, इंट्रोडक्शन, चलो थोड़ा सा लिखो, बाकी तो मैं दूंगा ही आपको। ऐसे हो गया है वो, एक्चुअल मुझसे में ट्रांसलेट नहीं हो पाया था हिंदी इंग्लिश, अभी हो गया, वो मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा लेकिन लिखवा देता हूं फिर भी। लिखोगे उसमें, स्टार्टिंग करो। सुकमा से सब इंस्पेक्टर, सुकमा से सब इंस्पेक्टर होगा, दंतेवाड़ा से डॉक्टर, सुकमा से सब इंस्पेक्टर होगा, दंतेवाड़ा से डॉक्टर, बस्तर से बनेंगे बैरिस्टर, बस्तर से बनेंगे बैरिस्टर, और कांकेर के हर गांव से निकलेगा एक कलेक्टर, और कांकेर के हर गांव से निकलेगा कलेक्टर। यह उद्घोष माननीय गृह मंत्री, यह उद्घोष माननीय गृह मंत्री के द्वारा बस्तर के समस्त जन, संपूर्ण आदिवासी समाज, संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए एक आह्वान है कि वह अपने दंडकारण्य बस्तर प्रदेश, दंडकारण्य बस्तर प्रदेश के समग्र विकास, जनों की महत्वाकांक्षा, क्षेत्र की जीवन शैली, क्षेत्र की संस्कृति और आम जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन, तथा क्षेत्र के समस्त जनों का सरकार से जुड़ाव, क्षेत्र के समस्त जनों का सरकार से जुड़ाव, समस्त जनों का सरकार से जुड़ाव को सुनिश्चित करती है, क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, ये इस रूप में इसको लाया जा रहा है,
ओके, नाउ फॉर द इंग्लिश मीडियम क्या लिखा था लास्ट, पहले तो वो नारा को लिख लियो। हाँ, डायरेक्टली लिखना है, अभी लिखाओ इंग्लिश में, हिंदी लिख दो, क्या दिक्कत है, देवनागरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इंग्लिश में भी लिखोगे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नारा तो लिख सकते हैं ना, ये नारा है और ये प्रॉपर मिशन ने आके दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नारा मतलब अमित शाह ने प्रॉपर दिया है स्पीच में, जो मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ नहीं आप लिखोगे माननीय गृह मंत्री के नारे हैं, ठीक है। अब आप उस नारे को सुनते नहीं हो, बात ये है, मैं सुनने का प्रयास करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को कंटेंट देके गए, ठीक है, मेरे को लगा कि इन्होंने मेरे को कंटेंट दिया है, आपको नहीं लगा कि वो कंटेंट है, आपको लगा बस ठीक है रील्स है, मुझे लगा कि वो इसको मैं कंटेंट के रूप में यूज कर सकता हूं, तो मैंने यूज कर दिया, ठीक है, और वो काफी अच्छा नारा है, तो वो बहुत एक इंस्पायरिंग नारा है, अगर पूरे बस्तर के लोगों तक ये लेकर जाया जाए तो बहुत इंस्पिरेशन दे रहा है वो, ठीक है। तो नारा को आप दोनों में लिख सकते हैं, देवनागरी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लिखोगे दिस, दिस क्या लिखा था, या वो हिंदी में पढ़ना, तो नारे के बाद क्या लिखा है पहले, हाँ ठीक है, दिस this lines of the respected home minister, this lines of the respected home minister is to bridge the gap between the government and the people, to streamline the spirit of people, to foster the essence of life in Bastar, to foster the essence of life in Bastar, to preserve and promote the culture and folk life, to preserve and promote the culture and folk life, and to bring the inclusive development in the entire region of Dandakaranya, inclusive development in the entire region of Dandakaranya, of Bastar, entire region of Dandakaranya of Bastar, by connecting the people and bringing in the all-round development through their participation, and to accomplish it, the greatest soft power of Bastar, the greatest soft powers of Bastar, that is the culture, tradition, is celebrated to bring in the unity, through the festival called Bastar Pandum, लिखोगे। इस अवधारणा को पूर्ण करने हेतु, इस अवधारणा को उसी के आगे ना, इस अवधारणा को पूर्ण करने हेतु सरकार के द्वारा, इस अवधारणा को पूर्ण करने हेतु, छूट गया क्या किसी का, इस अवधारणा को पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा बस्तर की सबसे महान सॉफ्ट पावर, वहां की संस्कृति, क्या लिखा था संस्कृति, दूसरा
नहीं, ट्रेडिशन को हिंदी में क्या लिख रहे थे, वो एग्जैक्टली वही लिखेंगे ना। संस्कृति परंपरा के माध्यम से एकता को स्थापित करने के माध्यम से एकता को स्थापित करने हेतु पेंडुम अर्थात त्यौहार, पेंडुम अर्थात त्यौहार का आयोजन बस्तर पेंडुम के रूप में किया जा रहा है। पेंडुम अर्थात त्यौहार का आयोजन बस्तर पेंडुम के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो बस्तर पेंडुम क्या है, कैसा है, ये आपको एक जनरल व्यू मैंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, कि मेन क्या कर रहे हैं, किस लिए हम जा रहे हैं, ठीक है ना, कि लोगों का क्या है, जो वहाँ की लाइफ स्टाइल है वो प्रमोट हो, हर एक व्यक्ति का प्रिजर्वेशन हो, वहाँ की संस्कृति का संरक्षण हो, वहाँ के लोग आगे आए, उनका जो महत्वाकांक्षा है, उनके जो एम्बिशंस है वो उठे, वहाँ का भी हर व्यक्ति उठे और आगे जाकर बोले कि मुझे भी कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, वो बैठा ना रहे। इसलिए बस कि वो क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास पहुंच नहीं पाया। जिस इतना गौरवशाली बस्तर जिसको सिर्फ नक्सल या हत्याओं के नाम से जानते हैं, बेवजह का फालतू का बदनाम, ठीक है ना, उसकी पहचान चित्रकूट होनी चाहिए, उस बस्तर की पहचान वहां का खाना होना चाहिए, वहां का नेचर होना चाहिए, वहां की संस्कृति होनी चाहिए। पर बस्तर बोलने से बाहर जाके बोलोगे तो सिर्फ क्या होगा, बस्तर का मतलब है नक्सलवाद। बस्तर के ऊपर पिक्चर बनती है नक्सल, बस्तर के ऊपर मूवी नहीं बनती कि बस्तर की संस्कृति, बस्तर एक कल्चरल हेरिटेज, भारत का एक छुपा हुआ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत, ये क्यों नहीं बनती मूवी? क्या को बस्तर के ऊपर सिर्फ नक्सलिज्म, एक चक्रव्यूह नाम की मूवी बन गई, नक्सलवाद दिखा दिया, फिर अभी एक तो नीचे एक और मूवी बन गई थी उसमें भी नक्सलवाद दिखा दिया, तो केवल नक्सल ही है क्या बस्तर में? ठीक है, नहीं है। यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं, आप में से कई लोग बस्तर से बैठे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो ये तो फालतू की बातें हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि हमारे राज्य के बिगड़े हुए लोगों को सुकमा भेज दो, तो सुकमा में जाएंगे तो सुधर जाएंगे। वो बेवकूफ है, वो मुख्यधारा समाज में किसी चीज को बदनाम कर रहे हैं। वो कितने बड़े भी शिक्षक हो, कुछ भी हो, वो हमारे राज्य को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते, ठीक है ना। है बिहार के बड़े शिक्षक, ठीक है, होंगे, पर आ जाए ओपन डिबेट कर ले तो मैं भी इधर से छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर लूंगा। आ जाए ओपन डिबेट कर ले कि मेरा छत्तीसगढ़ और बस्तर कितना महान है, आपके बिहार से तो लाख गुना अच्छा ही होगा, अगर आप उस रूप में उसको रखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। ये गलत बात है। उसी तरीके से तो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बदनाम हुआ। अभी रिसेंटली एक ने दिया है, आपको बताया था मैंने पहले, अभी नाम लेना गलत होगा लेकिन उसको देखेंगे कभी, कि ये बोलने का उनको अधिकार नहीं था, पर उन्होंने बोला। एनीवे, कुछ करते हैं, पर अपने को मेन ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहली बात बस्तर के लिए एक प्रॉपर पेंडुम का इंट्रोडक्शन है। उसका एक हेडिंग लिखो, थोड़ा सा हेडिंग मत लिखो, मतलब वहीं से स्टार्ट करो। एक बेसिक चीज ना कि बस्तर पेंडुम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं ना, एक जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखो, बस्तर पेंडुम, बस्तर पेंडुम बस्तर पेंडुम is derived from a Gondi language which translate as the festival of Bastar। बस्तर पेंडुम गोंडी भाषा से लिया एक शब्द है जिसका अर्थ बस्तर का त्यौहार है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बस्तर पेंडुम पुस्तिका के विमोचन से, बस्तर पेंडुम पुस्तिका के विमोचन से प्रारंभ किया गया था तथा इस त्यौहार का आयोजन, पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में, तथा इस त्यौहार का आयोजन तीन स्तरों में डैश 12 से 20 मार्च 2025
विकास खंडों में, कॉमा, विकासखंड जनपद क्षेत्र में ना, विकासखंड जनपद क्षेत्र में, 21 से 23 जिला क्षेत्र में, 21 से 23 जिला क्षेत्र में, तथा 1 से 3 अप्रैल दंतेवाड़ा में, 1 से 3 दंतेवाड़ा में संभागीय स्तर पर, 1 से 3 संभागीय स्तर पर किया गया। इस पंडुम के आयोजन में बस्तर की खूबसूरत चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी, राजकीय पशु वन भैंसा, बस्तर की सांस्कृतिक मुकुट कौन सा है? बाइसन हॉर्न क्राउन, सांस्कृतिक मुकुट, बाइसन मुकुट, को अंकित करते हुए बस्तर पेंडुम का लोगो बनाया गया। ठीक है, ये उसके लॉन्च के बारे में बात हुई ना कि कब शुरुआत हुआ, क्या हो रहा है। उसके बाद फिर सीधा पर्पस में आएंगे और उसके पूरा ऐसे ओपन कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन के रूप में लॉन्च करा दिया ना इसको, उसके पूरा ऐसे ओपन करके फिर ऐसे के ऊपर हम चले जाएंगे। ठीक है, जस्ट मेरा ये था कि इंट्रोडक्शन से पहले ऐसे को ओपन कर ले। ठीक है, लिखोगे क्या लिखा था उसमें, स्टार्ट बताना हिंदी में से एक लाइन में एक वर्ड। हाँ ठीक है, द बस्तर पंडुम डिराइव्ड फ्रॉम, लिखा है गोंडी लैंग्वेज एंड इज ट्रांसलेटेड इनटू द फेस्टिवल ऑफ Bastar. It was started by the launch of a book, बस्तर पंडुम कोट अनकोट करके लिखना, लॉन्च ऑफ अ बुक, उसको कोट अनकोट, बस्तर पंडुम बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ अवर स्टेट, This Pandum is organized in 3 level. This Pandum is organized in a 3 level. That is at Janpad block level. Janpad block level from 12 to 20 March. At district level from 21 to 23 of March, 21 से 23 of March, and at Dantewada a divisional level, celebration of festival, divisional level celebration of festival from 1st to 3rd April. The logo of this Bastar Pandum represent the natural heritage of Bastar, Chitrakoot, the natural heritage of Bastar, the Chitrakoot waterfall, the lifeline of Bastar river Indravati, the crown of Bastar, the bison horn crown, the crown of Bastar's culture, the bison horn crown,
हॉर्न, क्राउन। ठीक है, तो इस सबसे क्या हुआ, ये बस्तर पंडुम की शुरुआत हुई। क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये क्या था, बस्तर पंडुम है क्या, क्यों चालू किया गया, और वो पंडुम जो है वो कब चालू हुआ। ठीक है ना, जब इसका आयोजन किया जा रहा है तो इसके आयोजन से संबंधित हम लोग पूरे ऐसे को डेवलप करेंगे। ठीक है ना, ऐसे में कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको या तो हम एक लाइन पे लिख के ओपन कर सकते हैं कि हम इस चीजों के ऊपर बात करेंगे, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, आप चाहोगे तो उसमें एक लाइन लिख देना। ठीक है ना, कि हम जो पंडुम है उसमें वहां उसके उद्देश्य क्या है, उसको जारी करने से लाभ क्या होगा, इस पंडुम का भविष्य कैसा होगा, इसका भविष्य भी क्या होगा, तो इस चीजों के ऊपर हम जाकर बात करने वाले हैं। ठीक है, लिख सकते हो, लिख लो। इन दिस बैकग्राउंड let us understand the purpose. In this background, let us understand the purpose, the program, the benefit and the future of Bastar Pandum, लिखोगे। इस संदर्भ में बस्तर पंडुम त्योहार के आयोजन का उद्देश्य इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यक्रम इससे लाभ तथा बस्तर पंडुम का भविष्य निम्न रूपों में समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें अगर हेडिंग बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर्पस वगैरह। आप नहीं बनाना चाहते हो तो मैंने आपको हेडिंग बता दी कि किस हेडिंग पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो पर्पस लिख नहीं रहा हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो बस्तर पंडुम का जो पर्पस है ये सब, अब यहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके ऊपर राइटअप आपको डायरेक्टली दे दूंगा। एक्सप्लेन पूरा कर दे रहा हूं, क्या है कैसा है, राइटअप दे दूंगा। आप इसको बस जो स्क्रिप्टेड फॉर्म में मैं बना रहा हूं ऐसा बना लोगे बोर्ड से, बाकी इसका जो राइटअप है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन यही लिखना ना, जो आपको समरी वो जो दूंगा उसमें नहीं लिखा ये वाला इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो क्या होता है, शेयर भी होता है, और जब सब कुछ ही शेयर हो जाएगा तो आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन में जो भी मेरे ऐसे शेयर भी कर रहे हैं कोई लोग, मेरे को पता है, करने दो। आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बहुत सारी चीजें मैं अलग करा देता हूं क्लास में। तो क्लास में जो पॉइंट लिखाता हूं उससे आपके ऐसे अपने आप क्या दिखने लगेगा, डिफरेंट दिखने लगेगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसको शेयर कर दी तो जानो, मैं तो नहीं करने वाला। मैं तो जो पंडुम का इंट्रोडक्शन लिखा हूं बहुत बेसिक है, आपको जो लिखा है वो लगे। देखो जो लिखा है इसमें इंट्रोडक्शन वो यही है, व्हेन वी सेलिब्रेट ईच अदर्स रूट वी डोंट जस्ट प्रिजर्व कल्चर, वी प्लांट द सीड ऑफ यूनिटी। ये भी उसका वो है। ठीक है ना, जब हम एक दूसरे की जड़ों का जश्न मनाते हैं तो हम ना केवल संस्कृति को संरक्षित करते हैं बल्कि हम एकता के बीज भी बोते हैं। इससे हम एंड कर लेंगे, हमने तो पूरे नारे से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत अलग लिखा हुआ है। सीधा यहां से देखो, पहला लाइन ये लिखा है, बस्तर पंडुम गोंडी भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ बस्तर का त्यौहार है। तो ये शेयरिंग के लिए, शेयरिंग इज केयरिंग। पर वो जो है मैं आपको पहले बता दूं, तो मैं ना उस चीजों को बहुत ध्यान से रखता हूं दिमाग में कि क्लास पे क्या चीज डिलीवर करना है, क्या चीज नहीं करना है और कहां भाग मिले। तो पहला क्या है, पर्पस, कि क्यों इसको बनाया जा रहा है। पर्पस ऑफ बस्तर, देखो हिडन क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हिडन क्या है, नक्सलिज्म को ही हम फाइट कर रहे हैं सॉफ्ट पावर के रूप में, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं बोल सकती ना, नहीं तो वहां के लोगों को लगेगा कि अच्छा नक्सल हटाने के लिए हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते। पर मुख्य उद्देश्य तो वही है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या क्या है उसको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं और इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, इसको बना लो, उधर साइड में कहीं पर लिख लेना, उस समय भी ऐसे में भी ना ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के लिखकर समझा देना। ठीक है, सबसे पहले जो बस्तर पंडुम है उसमें क्या है, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ, प्रिजर्वेशन एंड
प्रमोशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का प्रोत्साहन या संस्कृति को प्रोत्साहन एवं संरक्षण। ठीक है, संस्कृति का प्रोत्साहन एवं संरक्षण। तो इसके माध्यम से पहला क्या किया जा रहा है, संस्कृति का प्रोत्साहन और संरक्षण। कैसे होगा? हाँ, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, अलग अलग जो संस्कृति के पहलू है उसका आयोजन किया जाएगा और उसके आयोजन से उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो बस्तर में जब ये फेस्टिवल ओपन होगा तो उसमें क्या होगा कि बस्तर के लोगों तक जाए, आगे चलकर इसको पूरे छत्तीसगढ़ के हर लोगों तक जाए, उसके बाद फिर उसको भारत में हर किसी के पास जाए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी बस्तर को सब पहचान पाए। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या कर रहे हैं कि बस्तर की जो संस्कृति के अलग अलग पहलू हैं, ठीक है, इसको समझ लो, इसको फिर आपको रिटर्न में मैं दे दूंगा, है ना। तो बस्तर की संस्कृति के अलग अलग पहलू, जैसे कि वहां का नृत्य, डांस, ट्राइबल डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीत, सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, वाद्य यंत्र, वहां के जो क्या है खाद्य फूड या कुजीन, जो विशेष तरीके से वहां का खान पान है, इस सभी को यहां पर क्या किया जाएगा, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इट विल बी शोकेस्ड। ठीक है ना, इनका सभी का क्या किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और उस प्रदर्शन के माध्यम से इसको समस्त जन तक, टू ऑल पीपल, ठीक है, टू ऑल पीपल इसको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और जब ऑल पीपल बोलते हैं तो पहले बस्तर के सभी जनों तक, उसके बाद भारत में, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय रूप से। तो इस सभी के लिए यहां पर पहल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो केवल बस्तर में जिला और संभाग के लोगों को जोड़ा जा रहा है। अमित शाह जी ने अभी अंतिम में क्या घोषणा कर दी है, लास्ट में जिस दिन खत्म हो रहा था, कि अगले साल हम क्या करेंगे, जो भी इसके एम्बेसडर्स हैं, जो राजदूत हैं, अलग अलग संस्कृति के जो डांस के होंगे, जो राजदूत मतलब होते हैं कि हर एक के कुछ ना कुछ तो होंगे ना। ट्राइबल डांस का जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट होगा, ठीक है, ट्राइबल सॉन्ग का जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट होगा पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उनको बुलाकर इस फेस्टिवल में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो राजदूत होते हैं अलग अलग संस्कृति के, उन्हें लाकर इसका विकास करने के लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ट्राइबल डांस, ट्राइबल सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट, फूड कुजीन, इन सभी को छत्तीसगढ़ से हर एक क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो पहला पहलू क्या होगा, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का। दूसरा, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, देखते हैं। बताओ आप लोग भी करो पार्टिसिपेट। ठीक है, देखो ये हुआ, समझना, ये बहुत सीक्वेंस में समझो कि क्या हुआ। मैंने बोला कि एक काम करो, आप लोग सब यहां पर आ जाओ, एक जगह पे मेला लगा दिया मैंने, जितने लोगों को भी जो जो करते आता है, कर्तव्य वर्तव्य, सब पहुंचो। सब पहुंच गए बड़े रूप में, सबके सब लोग आ गए। जो गाना गाते थे वो भी आ गए, जो गाना म्यूजिक तबला बजाते थे या सॉन्ग करते थे वो भी आ गए, डांस वाले भी आ गए, खाना बनाने वाले भी आ गए, सबका बढ़िया एक मेला लगा हुआ है। अब यहां पर मैं मोटा भाई के साथ घूमूंगा, मुख्यमंत्री हूं ना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, शायद घूमूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में दोनों जाएंगे। ठीक है ना, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहां घूमेंगे और भी लोग आएंगे। आने के बाद क्या करेंगे, यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको प्रोत्साहित करने के, एनकरेज करेंगे। किनको, यहां पर कोई आर्टिस्ट होगा जिसने बहुत अच्छा खाना बनाया होगा, मस्त चापड़ा बनाया है, 2-4 और दे, सेल्फी भी पिला और सेल्फी ले साथ में, चापड़ा और सेल्फी के साथ सेल्फी ले, मजा आ जाएगा ना, खा भी रहे और फोटो भी खींच रहे हो आदमी, ठीक ना। सेल्फी विद सेल्फी बना दो बस्तर के लिए, हैशटैग सेल्फी विद सेल्फी चला दो, एक्स में, ट्विटर में इसको चला दो, सेल्फी इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। हैशटैग सेल्फी विद सेल्फी, एक ग्लास ऐसे लेकर पी लो, और नहीं मिल रहा दूध डाल के पी लो, क्या दिक्कत, किसी को पता थोड़ी चलेगी, दिखते तो वैसी है। पर ये जो हैशटैग सेल्फी विद सेल्फी जो चलेगा पूरे भारत से लेकर पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप में, कुछ दिन बाद सेल्फी का पेड़ बस्तर में खत्म हो जाएगा। चल, पर ये चीजें सोच ही नहीं रहे, सिंपल सी बात है ना। तो किसी ने बहुत अच्छा सेल्फी बनाया, किसी ने क्या किया, बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट बजाया, कोई डांस बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो सारे लोगों को हम क्या करेंगे, यहां पर पहले उनको रिकॉग्निशन देंगे, उनकी पहचान, और उसके साथ साथ उनको प्रोत्साहित करेंगे कि इस चीज के लिए आप आइए और आगे तक जाइए और उसको हम आगे ले जाने के लिए काम करें। तो पहले तो आयोजन है,
प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कल्चर, तो उसके लिए हमने आयोजन कर दिया। सेकंड क्या होगा, एनकरेजमेंट एंड रिकॉग्निशन, ठीक है ना, पहचान और, तो यहां सेकंड लिखो, रिकॉग्निशन प्लस एनकरेजमेंट। किसको, ट्राइबल आर्टिस्ट को, ठीक है ना, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, वहां के लोग हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। लिखोगे पहचान तथा प्रोत्साहन, ठीक है। पहला क्या था, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, दूसरा पहचान तथा प्रोत्साहन। पहचान तथा, देखो योजना जो बना रहा है उसके पास दिमाग है, वो सोच रहा होगा कि इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, वह हर किसी को बताने नहीं जाएगा, जन जन को थोड़ी समझाएगा, और आपको समझना होता है उसको कि आप तभी तो डिप्लोमेट बन रहे हो ना यार, और क्या है, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहचान और प्रोत्साहन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बताओ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमने आयोजन कर दिया, मैं ये बोल रहा हूं, पहला पॉइंट मैंने बोला कि ये आयोजन कराता हूं, सब पहुंच गए। उसके बाद मैंने आर्टिस्ट लोगों को निकाला और उनको ठीक से, उनको डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किए, उनको साल भर प्रैक्टिस कर सके, उसके लिए उनके लिए सेंटर बना दिया कि अगले साल फिर आना और बढ़िया यहां पर इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो इससे क्या होगा, उस संस्कृति में सततता आएगी, सस्टेनेबल हो जाएगा। तो कल्चर में क्या आएगी, सस्टेनेबिलिटी की, मतलब ऐसे लोग हमेशा हमेशा के लिए निरंतर बने रहेंगे और बस्तर की संस्कृति कभी भी विलुप्त नहीं होगी। द कल्चर ऑफ बस्तर विल नेवर गो इन डार्कनेस और द वेन, कभी भी उसकी संस्कृति क्या नहीं होगी, विलुप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि वैसे लोग निरंतर बने रहे। थर्ड पॉइंट लिखो, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल कल्चरल डेवलपमेंट, ऐसा लिखो, सतत संस्कृति विकास, सतत संस्कृति विकास, सस्टेनेबल कल्चरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो पा रहा है, इन लोगों को प्रोत्साहित करके, उनको रखकर, उनको संरक्षण प्रदान करके, कि इससे क्या होगा, लगातार हमारा कल्चर प्रमोट होगा और हर साल ऐसे आर्टिस्ट आएंगे, फिर कुछ लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि यार हमारे गांव से इस आदमी को सरकार देखी कि अच्छा गाना बजा रहा है। ऐसे ही तो एक व्यक्ति तीजन भाई बनती है ना, नहीं तो कहां से बन जाएगी, कोई भी एक व्यक्ति तीजन भाई कैसे बन पाई, ऐसे ही बन पाई, कभी उसको किसी ने पहचाना, उसके टैलेंट को निखारा, निखारने के बाद उनको मंच दिया गया और मंच देने के बाद वो खुद फिर उसको आगे लेकर चले गए। खेलो इंडिया क्या है, यही है कि कोई छोटा बच्चा स्कूल लेवल में अच्छा खेल रहा है, उसको पहचान लो, अर्ली एज में उसको स्टेट लेवल में ले जाओ, उसको नेशनल लेवल पे ले जाओ, और वैसे ही एक बच्चा एक दिन ओलंपिक मेडल जीत के ले आएगा, उसका नाम होगा मनु भाकर। कौन थी, खेलो इंडिया की विनर थी 15 साल की उम्र में, सबसे पहले खेलो इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल उसी ने जीता था शूटिंग में, और मनु भाकर इस साल इंडिया को ओलंपिक के मेडल दिला कर गई। क्यों हो पाया, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म मिला, उसके अर्ली टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया गया, उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको सपोर्ट दिया गया, उसको एक इकोसिस्टम डेवलप करके दिया गया, और जब सब कुछ मिल गया तो कैसे नहीं होगा, फिर कैसे नहीं होगा, फिर तो अच्छा करेगी ही करेगी, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही अगर सततता देना है, किसी भी चीज को विकसित करके खत्म नहीं करना है, विकसित करके उसको हमेशा बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, सतत संस्कृति विकास, जो इसके लिए है, तो वहां पर हमेशा उसको एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप करके देना है। तो बस्तर के सांस्कृतिक विकास को लाते हुए उसका क्या किया जाएगा, एक सतत इकोसिस्टम बनाकर देने का प्रयास किया जाएगा। सस्टेनेबल कल्चरल डेवलपमेंट, सतत संस्कृति विकास। चलो ये करेंगे तो क्या होगा, इसके माध्यम से और क्या होगा आगे, सतत संस्कृति विकास करेंगे फिर क्या होगा, हाँ जी, आर्टिस्ट लोग इकोनॉमिकली तो यहां से आ गए ना, उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनसे हम इकोनॉमी ग्रो करेंगे, उनको मिलेगा, तो उनको तो यहां दे दिए ना रिकॉग्निशन करने के बाद। थर्ड पॉइंट में तो यही तो बता रहे हैं। हाँ बताओ, थर्ड इसके बाद क्या होगा, अब ये लोग आ गए सामने, हमारे आर्टिस्ट लोगों को सरकार ने प्रमोट कर दिया, अब वो आर्टिस्ट को हर जगह बुलाया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब क्या होगा कि किसी गांव का एक आदमी बहुत ज्यादा उसको जान रहे हैं, ये हमारे गांव का है। दूसरी बात, वही व्यक्ति अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल में चला गया तो ये छत्तीसगढ़ से आया है, तो कहीं ना कहीं पूरे संस्कृति जो है, बस्तर की जो पूरी संस्कृति है, उस संस्कृति के लिए क्या होगा, लोगों तक अवेयरनेस फैलेगा, जागरूकता। तो संस्कृति की जागरूकता होगी, और कौन सी संस्कृति की, बस्तर की संस्कृति की जागरूकता फैलेगी गांव में, राज्य में,
जिलों, पहले गांव में, जिलों में, संभाग में, राज्य में, राष्ट्र में, देश में और विदेशों में, ऐसे लिखना। ठीक है, पूरा सीक्वेंस में नीचे, और नीचे गांव से तहसील भी ले जा सकते हो। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कल्चरल अवेयरनेस फैलेगा। कल्चरल अवेयरनेस, देखो मैं आपको किस रूप में लेकर चल रहा हूं, पूरा एकदम पैटर्न में बना हुआ है ना। तो क्या होगा, संस्कृति की, जो स्तर की संस्कृति है उसके लिए जागरूकता बढ़ेगी। तो संस्कृति संबंधित जागरूकता, संस्कृति संबंधित जागरूकता का विस्तार होगा। कल्चर रिलेटेड कंप्लीटली यहां पर अवेयरनेस फैलेगा, संस्कृति संबंधित जागरूकता होगी। इज इट क्लियर सभी को? और कैसे होगी जागरूकता, तो वही बताओगे कि यहां से जब कोई व्यक्ति जो सतत रूप से विकसित हो रहा होगा, तो यहां से जो व्यक्ति बना, उसके माध्यम से उसके गांव की पहचान होगी, उसके गांव के साथ साथ उसी व्यक्ति के माध्यम से उस जिले की पहचान होगी, और जिले के लोग उसके थ्रू अपनी पहचान बताएंगे। उसी से हमारे राज्य का विकास होगा या राज्य की पहचान होगी। इस राज्य के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ या बस्तर की संस्कृति का राष्ट्रीय रूप में पहचान होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, सोचो जल्दी। अरे यार, ये हो गया। अब बताओ, अब गांव में 5 लोग बैठे हैं एक चबूतरे के ऊपर। एक चबूतरा है गांव का, ठीक है, इतना होने के बाद एक चबूतरा है गांव का, वहां पर बढ़िया पेड़ लगा हुआ है, सब ताश वाश खेल रहे, 5 लोग बैठे हुए। ये है भारत के रूलर क्रिटिक। गांव में इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आलोचना ना करे। तो इसको बोलते हैं रूलर क्रिटिक। कहां मिलते हैं, गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे। ये गांव में बैठ के आलोचना कर रहे होंगे, पहले अपनी बीवी का, उसकी बीवी का, उसके पति का, फिर अपने मोहल्ले का, मोहल्ले के बाद दूसरे के मोहल्ले का, फिर अपने मुख्यमंत्री का, फिर अन्य जिलों के मुख्यमंत्री का, फिर प्रधानमंत्री का, फिर अमेरिका का है। बर्बाद तो कर रखा है दुनिया को, अमेरिका का आलोचना कर रहे हैं। एक दिन अचानक जाकर, दादा अरे हाँ कहा होगी, अतः तो अमेरिका के बारे में बता रहे, कितना रुपए कमा लेते, कहा कमाबो यार, सब जगह तो बंदी है, 10 रुपए आते मोर जेब में। तो तुम कैसे आलोचना कर रहे हो जब 10 रुपए कमाते हो? तो ये लोग को बोलते हैं आलोचक। तो ये गांव के क्रिटिक है ना। अभी 5 लोग बैठे हुए हैं गांव के चबूतरे में, ठीक है। एक साल आयोजन हुआ, 10 लोग यहां से जा रहे थे। ये 5 ने बोला अब देखा है बस्तर पंडुम, तो बोले हाँ बढ़िया था, अच्छा आयोजन हुआ था। काहे का आयोजन, पूरा तो राज्य को बर्बाद करके रखे, बस्तर पंडुम पंडुम यहां गोली हत्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरे साल 10 लोग गए, फिर देखा है आयोजन, हाँ बढ़िया आयोजन हुआ। तो ये बार तो कैलाश खेर भी आ रही, अच्छा। फिर थोड़ा सा कहा कैलाश खेर अच्छा थोड़ी गाता, उससे अच्छा सोनू निगम गाता है, उसको कहा नहीं बुलाए। बात बदल रही है, बात बदली कि सोनू निगम गाया नहीं आया भाई, कैलाश खेर का आया है, अरिजीत को तो बुलाए नहीं रहे। तीसरे साल फिर आयोजन हुआ, 20 लोग गए, फिर चबूतरे से गुजर रहे थे। कहां से आ रहे हो? बोले बस्तर पंडुम देख के। अच्छा एक बार काका हो रही, इन लोग को जानना है अब कि इस बार क्या क्या हुआ। तो बताए कि वो चापड़ा बहुत लोग खाए, मोदी भी आए तो चापड़ा खा के गए। सोच रहे अगले बार हम भी बना के जाएंगे चापड़ा उसके लिए। चौथी बार आयोजन हुआ, ये 3 व्यक्ति उनमें और जुड़ गए। वो गया था ना ठाकुर, हीरा ठाकुर का बाप, पट्टी लगा के उसको देखने, ये छुप के गए हैं। ये हीरा ठाकुर के बाप के छुप के गए हैं कि इस बार हम भी पंडुम को देख के आएंगे। अंदर से आ रहा है कि भाई हर कोई क्यों जा रहा है, हर कोई क्यों जा रहा है। तो ये 3 गए, अब ये लोग को बता नहीं रहे हैं तुम कहां गए थे यार, सुबह से आए नहीं कुछ नहीं, छैनिया थोड़ी वाला एक तो शेर बताने गए थे, लेकिन गए कहां थे। फिर एक दिन उसमें से एक बोला कि यार पंडुम सच में अच्छा तो हो रहा है, तुम लोग भी जाके देखो, है ना। फिर उसके बाद ये जाएगा, ये बहुत रिजिड आदमी है, जा ही नहीं रहा है, बहुत रिजिड आदमी, जा ही नहीं रहा। ये गया अगले साल देख के आया, बोला कि ठीक ठाक तो हो रहा है सब चीज, तो हूं चल, तो अगले साले मर गया। अब जीवन में इसके ये अफसोस है कि मैं जिंदगी में एक बार बस्तर पंडुम नहीं देख पाया। इसके जीवन में क्या आ गया कि अब मैं बस्तर पंडुम देख ही नहीं पाया।
ठीक है, जिसको क्या, अब ये जो पूरा चीज हुआ इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। इस आयोजन के लिए क्या होगा, सभी जन समावेशी रूप से जाकर क्या करेंगे, अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि गांव का हर व्यक्ति जाकर उस पंडुम में पार्टिसिपेट करेगा, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, समावेशी प्रतिनिधित्व। तो अगला क्या होगा, समावेशी प्रतिनिधित्व, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, समावेशी प्रतिनिधित्व, कि सब कोई चले गए, अब पूरा बस्तर नाच रहा है, पूरा बस्तर खुश है, सब पहुंच गया, मतलब कोई भी नक्सलवाद नहीं देख रहा है, कोई भी उनकी मंशा पे नहीं जुड़ा हुआ है, सब जाना चाहते हैं कि हमको अपना पंडुम देखना है, अपने राज्य के और अपनी संस्कृति की विरासत में जुड़ना है। हमारे पूरे के पूरे बस्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय रूप में सब जान रहे हैं, तो हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक प्रकार से जो लड़ाई थी वो लड़ाई खत्म हो गई और सब में प्रेम फैल गया। वी ऑल गेट यूनाइटेड, फेस्टिवल ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड यूनिटी। तो इस पूरे से हम लोगों ने क्या किया, बस्तर को यूनाइट कर दिया, ठीक है। और ये है बस्तर पंडुम। क्लियर हो रहा है, इन पॉइंट्स को ना बहुत दिल से ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसे ही लिख के आना, और कनेक्शन दिखना चाहिए ना, लिखोगे तो उसका कनेक्शन दिखना। मैं तो लिख के ही दिया हूं ऐसा कनेक्शन के साथ, पर आपको इन पॉइंट्स को बड़े अच्छे से समझाना है, ठीक है, कि इस तरीके से क्या होगा, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, और सभी के ऊपर आप लिखोगे तो आपका आराम से काफी बड़े होंगे, एक एक पैराग्राफ 5-5 लाइन का तो मिनिमम जाओ लिखोगे, 5 से 7 लाइन का, तो आपका पूरा ऐसे बन के खत्म हो जाएगा। और यही है बस बस्तर पंडुम, ठीक है। तो ये क्या था, बस्तर पंडुम का उद्देश्य बोल सकते हैं, पर्पस, कि क्यों किया जा रहा है, और इसके माध्यम से पूरा विकास होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रोग्राम्स, कार्यक्रम। कार्यक्रम बस्तर पंडुम के संबंधित जितने भी कार्यक्रम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 7 कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से किया जा रहा है, लिखोगे, अ 7 पॉइंट कल्चरल शोकेस, a 7-point कल्चरल शोकेस अंडर द बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम के अंतर्गत 7 बिंदुई सांस्कृतिक आयोजन। तो 7 बिंदु में किन किन संस्कृति का आयोजन किया जा रहा है। पहला, जनजातीय नृत्य, ट्राइबल डांस, पहला क्या है, जनजातीय नृत्य, ट्राइबल डांस, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें बस्तर के जो जनजातीय नृत्य जैसे कि गेड़ी, हुल्की पाटा, बाइसन हॉर्न मारिया, तो सभी जितने भी नृत्य हैं, जो भी ज्यादा हो सके सभी नृत्यों का आयोजन किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के, तो इसमें आप बता सकते हो कि जब जो बस्तर का क्षेत्र है वो जनजातीय नृत्य से के लिए महान रूप से जनजातीय रूप से विकसित है, और ये जो नृत्य होते हैं कई प्रकार के हैं, तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, और हर टाइप के उसका वहां पर आयोजन हम देख सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से लिखना कि बस्तर रीजन इज नोन फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइबल डांस, लाइक डेथ रिलेटेड, मृत्यु से संबंधित नृत्य है, ठीक है ना, कृषि से संबंधित, शिकार से संबंधित, तो ये अलग अलग प्रकार के डांस हैं, और ये सभी चीजों का एक विशेष आयोजन वहां पर कोई जाएगा तो वो देख पाएगा। समझ आ रहा है, उसको ऐसे करना कि ट्राइबल डांस को पूरा कैटेगराइज करके बताएंगे ना, कि यहां पर जनजाति संबंधित नृत्य जो कि किससे, मृत्यु संस्कार से संबंधित, ठीक है ना, डेथ, मृत्यु संस्कार से संबंधित, इसका आयोजन किया जा रहा है, इसको दिखाया जाएगा। शिकार से संबंधित, ठीक है ना, शिकार, हंटिंग, जिसको परत बोलते हैं या पारत कला बोलते हैं, बस्तर के क्षेत्र में शिकार नहीं बोलते, पारत बोलते हैं, है ना। तो पारत कला से संबंधित जो है, क्लियर है। इसके बाद और कौन सा डांस होता है, विवाह संबंधित, मैरिज रिलेटेड, तो जनजातियों का विवाह नृत्य, मैरिज, ठीक है ना, रिलीजियस, धार्मिक नृत्य, जो धार्मिक या आस्था से संबंधित जो है उनके, तो इन सभी से संबंधित जो नृत्य होते हैं सभी का आयोजन किया जाएगा, और कोई जाकर बस्तर के नृत्य विविधताओं को यहां पर देख सकता है कि बस्तर के रीजन में डांस के इतने वेरिएशन है, उसका मनोरंजन लिया जा सकता है। तो इसका एक आयोजन कहां पर किया जाएगा, उस क्षेत्र में, ट्राइबल डांस। इसके बाद किसका किया जाएगा, लोक गीतों का, लोक या जनजाति, लोक और
फोक एंड ट्राइबल सॉन्ग। तो सेकंड क्या है, जनजातीय लोक तथा जनजातीय संगीतों का आयोजन या गीतों का आयोजन। उसको भी ऐसे कैटेगराइज कर लेंगे, अलग अलग वर्गों में इसका आयोजन हो रहा है और उसको भी जाकर वहां पर लोग मनोरंजन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आयोजन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिर आप बताओगे कि बस्तर के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई तत् है, कोई वितत् है, कोई घन है, कोई अवनद है या सुशीर है। तो तत् वितत् तो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उन वाद्य यंत्रों का यहां पर, ठीक है, जैसे कि तत्, वितत्, सुशीर है ना, और घन। तो घन, तत्, वितत्, सुशीर, इन सभी तरह के वाद्य यंत्रों का विशेष वाद्य यंत्र बस्तर का कौन सा है? सबसे विशेष गुडुम। गुडुम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पूरा क्या है, एक वो है ना बाजों का समूह, गढ़वा बाजा। तो कंप्लीट गढ़वा बाजा को देख सकते हैं, तो बताया ना। उसके बाद गुदुम, गढ़वा बाजा कि ऐसे चीजों को वहां पर प्रदर्शनी लगेगा, ऐसी चीजों को लोग बजाते हुए भी दिखेंगे और वहां पर ये चीज वहां पर उपलब्ध भी होंगे, लोग खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो बस्तर की संस्कृति के हर एक हिस्सों को वहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है और उसको भेजा जाएगा। उसके बाद कस्टम एंड ज्वेलरीज, ठीक है ना, कस्टम एंड ज्वेलरीज, कस्टम नहीं है सॉरी, कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरीज, कॉस्ट्यूम ना, कॉस्ट्यूम, पोशाक, कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी, पोशाक एवं आभूषण। तो पोशाक और आभूषण ये भी आप जाकर बढ़िया देख सकते हो वहां पे कि कौन सा पोशाक है बस्तर के क्षेत्र में विशेष रूप से पहना जाता है, कौन सी विशेष आभूषण है। ठीक है, तो अलग अलग जनजाति के लिए जो भी आभूषण, और जैसे मुखौटा, मुखौटा एक प्रकार का क्या है, पोशाक है। बहुत अच्छे अच्छे मुखौटे पहने, तो मुखौटे कौन से लगाए रहे हैं उन लोग। वहां पर विशेष रूप से कंगी को बांटते हैं, तो वहां पर क्या है, कंगी कला है। तो कंगी कला भी किसके अंदर आता है, पोशाक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे जो विशेष पोशाक है बस्तर के क्षेत्रों में वहां के लोग जो पहन रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। उसके बाद बस्तर क्षेत्र से संबंधित क्राफ्ट एंड पेंटिंग, क्राफ्ट एंड पेंटिंग। अब देखो ये आप जितना ज्यादा छत्तीसगढ़ का कल्चर को हम लोग पढ़ेंगे, पेपर 6 में उस समय जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहां से इससे और बहुत सारे पॉइंट्स को, इन सबको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब छत्तीसगढ़ का कल्चर पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, ठीक है ना। तो क्राफ्ट, ढोकरा, झारा, बेल मेटल आर्ट, आर्ट तो बस्तर में आर्ट फॉर्म का तो पूरा लिस्ट है। स्टोन आर्ट है, टेराकोटा आर्ट है, आयरन, बैम्बू, ठीक है ना, लकड़ी। तो विभिन्न प्रकार की शिल्प हैं और सभी तरह के शिल्पों को यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो लिख लो उसको, बैम्बू से संबंधित बांस शिल्प, लकड़ी शिल्प, धातु शिल्प, टेराकोटा, मृदा, तो ये अलग अलग, मिट्टी, सॉइल क्राफ्ट्स, तो सभी चीजों का प्रदर्शनी किया जाएगा जिसको यहां पर देखकर आ सकते हैं। संपूर्ण संस्कृति को दिखा रहे हैं ना। और उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक छठवां क्या है, ट्राइबल कुजीन, कुजीन जो खाने हैं। ठीक है, एक क्या हो गया उसमें, ट्राइबल कुजीन। लिखो उसमें भी विशेष जो है, एक विशेष मसाला मिलता है बस्तर क्षेत्र में जिसको बोलते हैं जीरा गुंडा। जीरा गुंडा वो कहीं नहीं मिलता पूरे भारत में, सिर्फ वहीं मिलता है जीरा गुंडा। फिर वहां मिलता है चापड़ा, सेल्फी विद सेल्फी, अभी बताया था मैंने, सेल्फी। हाँ उसी में आएगा ना, खाद्य के अंदर ही तो आएगा, और कहाँ से बेवरेज बनाओगे, उसी में बनाओ। ठीक है ना, लांदा, चावल का बनाया हुआ मिलता है लांदा। ठीक है, भोड़ा, ये सब बहुत विशेष है। बस्तर में बहुत कुछ है खाने के लिए। ठीक है, तो जो भी वहाँ का विशेष कुजीन है, कड़कनाथ भले की झबुआ का, लेकिन बस्तर में भी मिल रहा है। ठीक है, बता सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर जो पहले जो एकदम विशेष है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसके बाद एक और चीज क्या बच गया, ड्रामा। ड्रामा, रंगमंच। जो रंगमंच है या नाटक जो है, ठीक है, नाटक और रंगमंच, बतरा नाट, माओपाटा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत
अलग अलग तरीके के क्या है, नाट्य है, जिसका भी आयोजन वहां किया जाएगा और जाकर उसका भी आनंद वहां पर लिया जा सकता है। ठीक है, और सबसे बढ़िया है कि ये सभी आयोजन जो बताओगे कि ये सब आयोजन तो किया जा रहा है, पर इसके साथ साथ क्या किया जा रहा है, इसमें प्राइज भी वितरण किया जा रहा है, जो जीतेंगे हारेंगे, कि कौन सा किया जाएगा क्या, उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी भी बनाई गई है, उसको साइड में सिलेक्शन समिति बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस सभी आयोजन से संबंधित जो भी लोग आकर अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, दोज हु विल परफॉर्म ऑल दिस आर्ट फॉर्म विल बी गिवन द प्राइज, उनको क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा एक सिलेक्शन समिति के माध्यम से, थ्रू द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, सिलेक्शन समिति में कौन कौन होंगे, ट्राइबल लीडर्स, कमिटी के अंदर कौन कौन आएंगे, जनजाति समूह के जो नेतृत्व करते हैं ट्राइबल लीडर्स, प्रीस्ट उनके अपने जो पुजारी होते हैं, और उसके बाद एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट जो उस कला के क्षेत्र में क्या है, पहले से ही एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, विशेषज्ञ एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जो होते हैं उनको बुलाकर दिया जाएगा कि बढ़िया बढ़िया तो कर रहा है, कहीं पार्शलिटी तो नहीं है। ठीक है ना, अब सही से तो डांस वांस किया तो उसके लिए तो देखो उसमें प्रोत्साहन भी है। एक्चुअल में उनको जब अवार्ड देंगे वो देंगे तो वो अगले साल फिर पार्टिसिपेट करेंगे। कितने साल से चक्रधर समारोह चल रहा है, कितने साल से हमारा बस बिलासपुर में राउत नाचा, तो वैसे ही अगर इसका आयोजन होगा, इनको प्रोत्साहन किया जाएगा तो ये लोग बार बार आएंगे और हर साल बेहतर करने के लिए आएंगे, और जब वो उसको बेहतर करना प्रारंभ करेंगे तो ये फेस्टिवल जो होगा ये बस्तर की पहचान बन जाएगी। ठीक है ना, बस्तर दशहरा से भी बड़ा ये क्या बन जाएगा, पहचान बन जाएगा, क्योंकि बस्तर दशहरा में तो एक ही आयोजन देख रहे हैं, बस्तर दशहरा का। ठीक है, इसमें तो पूरी बस्तर की संस्कृति देख सकते हैं। ठीक है, फिर तो महीने महीने का त्यौहार चलना चाहिए। ठीक है ना, अगर उसको सच में इस रूप में आगे भी लेकर जाए और नहीं लेकर जाएंगे तो फिर रोक देंगे तो बात ही अलग है। ठीक है, तो बस्तर दशहरा किस उद्देश्य से चलाया गया, उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद बस्तर दशहरा के आयोजन से लाभ बेनिफिट्स, क्या क्या लाभ मिलेगा, पहला लिखो, बस्तर की संस्कृति को पहचान, रिकॉग्निशन टू द कल्चर ऑफ बस्तर, तो बस्तर की संस्कृति को इसमें पूर्ण रूप से पहचान मिल पाएगी कि वो किस रूप में विकसित है, क्या है अच्छे से। ठीक है ना, तो बस्तर की संस्कृति को पहचान मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट और क्या होगा, एक क्या होगा, उस क्षेत्र में समानता और समन्वय स्थापित होगा। तो समता और समन्वय, यूनिटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द रीजन, जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, उसी में पहले पॉइंट में आ जाएगा कलाकार वलाकार। दूसरा क्या हो रहा है, यूनिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है ना, समता और समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं या तो। तीसरा, यह एक विशेष रूप से नक्सल मुक्त बस्तर के सपने को साकार करने की दिशा में है। इट विल एंश्योर अ नक्सल फ्री बस्तर, और इट इज इन द लाइन ऑफ नक्सल फ्री बस्तर, नक्सल निवित बस्तर का विकास। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बस्तर, बस्तर क्षेत्र का समग्र विकास। मुख्य धारा से संपूर्ण बस्तर, मुख्य धारा से संपूर्ण बस्तर का जुड़ाव तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका योगदान, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बस्तर विथ द मेन स्ट्रीम and its role in the development of country will be ensured, ऐसा लिख लो। उसके बाद देखोगे बस्तर क्षेत्र का बस्तर क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास, द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ बस्तर रीजन।
हो पाएगा? ये सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है ना, ऐसे बस लिख के नहीं छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा। इससे ऐसे बनाओगे 1500 वर्ड कैसे बनेगा? आप 700 छोड़ो, मैं 1500 बताता हूं सीधा। क्लियर है? ये अब जो बस्तर दशहरा है, सॉरी जो बस्तर का पंडुम है, इसका भविष्य क्या है लिखोगे। अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी लिखो। अच्छा पीस और यूनिटी लिखवा दिया ना, शांति और एकता, फायदे में लिखा है ना, बेनिफिट, वही तो यूनिटी लिखा है ना। पीस भी लिख लो ना उसमें, समन्वय वाला जो लिखवाया है सेकंड पॉइंट, शांति भी लिख दो। ठीक, अगला लिखो बस्तर पंडुम का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ बस्तर पंडुम। हाँ हाँ, क्या लगेगा? हाँ तो उसके अंदर भी लिख, मतलब मैंने बता दिया, अब चाहो तो जहां पर्पस लिख रहे हो वहीं लिख सकते हो, पर क्या होता है ना हेड्स देखने का उन लोग पर्पस, जैसे पर्पस बता रहे हो तो सबका आयोजन करिए, अब उससे बेनिफिट को नहीं लिख रहे हैं हम लोग, बस बता रहे हैं कि ये चीजें से किया जा रहा है, बेनिफिट लार्जर होता है उससे। पर्पस तो ये कि ये होना चाहिए, पर मैं बेनिफिट देखो बता रहा हूं कि वो पूरा अगर हो जाता है वो पर्पस, तो इससे और कितना आगे तक जा रहे हैं। अब देखो पॉइंट रिपीट नहीं हो रहे, मैंने पॉइंट को रिपीट नहीं किया, मैं तो बल्कि उस पर्पस से लार्जर कहां तक पहुंचेंगे वो लिखवाया है। तो एक अलग से हेडिंग बना के कर लेना, अगर नहीं करना होगा तो फिर पर्पस में जाकर फिर हर पॉइंट को पर्पस में नहीं समझा पाओगे ना, हर पॉइंट पर्पस, एक पर्पस में सारे पॉइंट कैसे समझेंगे। तो पर्पस क्या है कि वो पूरा एक सीक्वेंस है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट से हम करेंगे क्या, पर जब हम लाभ बता रहे हैं तो उस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट से हो जाने से क्या हो पाएगा, तो वो लार्जर पिक्चर बताता है, तो वो लिखवाने की कोशिश किया है, इसलिए अलग अलग लिखवाए। बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर अगेन उससे ये होगा ना रिपीटेशन ज्यादा, आपकी बातें कंप्लीटली समझ नहीं आएगी समझाने वाले को, या आपका पैराग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटे पैराग्राफ लिख देना, इसमें आयोजन में थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ लिख लिए, बन जाएगा उससे। और इसको लेकिन जरूर एक हेड बनाओ, मेरे ख्याल है कि आप एक हेड बनाओ, ठीक है। और जो भविष्य बता रहा हूं वो क्या है, वही चुनौती है कि इस पंडुम का आगे क्या होगा, तो उसके लिए बताया गया, लिखोगे बस्तर पंडुम का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ बस्तर पंडुम। इसको लिखवा देता हूं, लिखो in the divisional level, in the divisional level celebration of festival, the Union Home Minister stated that from the next year the artists from every tribal district of our nation will be included in Bastar Pandum. He also stressed upon giving international recognition. He also stressed upon giving the international recognition to the Pandum, and for which the ambassador from various country will be touring the Bastar during the Pandum and spread it in worldwide arena, He also mentioned, next point, he also mentioned that 47,000 artists from 188 gram panchayat, 12 nagar panchayat, 8 nagar parishad, 1 municipality and 32 janpad have participated in the festival. And to ensure their participation in the future years, the district administration and cultural department will allocate
will allocate 5 crore rupees to the Bastar Pandum, to the Bastar Pandum. to the Bastar Pandum. ठीक है, तो लिखोगे ये उसका भविष्य है। अमित शाह ने बता दिया है कि इसके आयोजन के लिए क्या किया जाएगा। पहले तो भारत सरकार के माध्यम से अलग अलग देशों तक इसको पहुंचाने के लिए वहां के लोगों को बुलाया जाएगा। तो भारत सरकार प्रयासरत रहेगी पंडुम को अच्छे से, और जिला प्रशासन या जिला इसका आयोजन को सुनिश्चित कराए। इसलिए जिला और राज्य की संस्कृति विभाग को यह बोला गया कि वो 5 करोड़ रुपए इसके आयोजन के लिए प्रतिवर्ष आयोजित करेगा। तो फ्यूचर क्या है कि फंड तो आ गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया है, अब इसका आयोजन होगा ही होगा। तो ये इसका भविष्य कि इसका आयोजन को अगले 5 साल तक तो पक्का, जब तक बीजेपी की सरकार तब तक तो होगा, उनका ये कहना है। बस उसके बाद फिर दूसरा वाला आएंगे, फिर वो इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव मनवाते हैं, लोग नृत्य करवाते हैं। तो सबका अपना अपना आयोजन का तरीका है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि इसको पूरा अमित शाह ने बता के गया कि क्या होने वाला। तो लिखोगे संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के आयोजन में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा, नाम मत लिखा करना ना, माननीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये सब नहीं लिखते हैं। ठीक है, बस उनका नाम अंकित करो ना, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, समझने वाले को पता होगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, तो समझने वाला समझ रहा कवासी लखमा, नहीं समझेगा ना, वो तो ये समझेगा ना माननीय गृह मंत्री भारत सरकार में तो अमित शाह होगा, वो थोड़ी समझ लेगा मन में कि नहीं कवासी लखमा नहीं लिखा इसने समझ रहे, तो वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा है, और उससे ऐसा लिखा नहीं जाता है एक्चुअल में, कभी भी ऐसे वगैरह में किसी के नाम नहीं लिखे जाते। ठीक है, इसलिए उसको याद रखेंगे। उससे क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म दिखता है, कभी कभी आपका झुकाव दिखता है कि आप सरकार के प्रति ज्यादा बोल गए। ठीक है, तो इसलिए वो फेवरेटिज्म छुपाने के लिए आप एक हमेशा डिप्लोमेट की तरह बात करो। ठीक है ना, जो आप प्रोफेशन में जा रहे हो, तो एक कूटनीतिज्ञ कभी भी अपने नेता वगैरह का नाम नहीं लेता है, वो अपने सिर्फ दिमाग से कुछ बोल देता है, समझने वाला समझ जाए। क्लियर हो रहा है? हाँ, लिखो, क्या लिख रहे थे? के द्वारा अगले वर्षों में भारत के प्रत्येक जिले से जनजातीय कलाकार को पंडुम में शामिल करना तथा विभिन्न जनजाति कलाओं के राजदूतों, विभिन्न जनजाति कला के वैश्विक राजदूतों को छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम हेतु बुलाना और उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय रूप में जन जन तक यह पंडुम पहुंचाने का कार्य किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने यह भी अंकित किया कि इस वर्ष पंडुम के आयोजन में 47,000 कलाकारों ने 188 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, उसके बाद 1 म्युनिसिपैलिटी तथा 32 जनपद से इस आयोजन में भाग लिया।
जिसे पुनः सुनिश्चित करने हेतु संस्कृति मंत्रालय राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन, संस्कृति मंत्रालय राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिया जाए, जिससे इसके आयोजन की सततता बनी रहेगी, जिससे पंडुम के आयोजन की सततता बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आप अपने हिसाब से कंक्लूजन खुद लिखना। ठीक है, कंक्लूजन लिखने का काम आपका है, बाकी मैंने जो आपको कंटेंट दूंगा उसमें लिखा होगा कंक्लूजन, एक आप अपने हिसाब से लिखना, निष्कर्ष जो भी होगा। ठीक है, तो ये क्या था, बस्तर पंडुम। क्लियर है, 750 वर्ड्स के लिए एकदम स्वीट क्रिस्प लैंग्वेज में चीजें आपके पास है। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हो 1000 वर्ड्स के लिए, हो सकता है 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए पेपर 6 में। ठीक है, सीधा आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का बस्तर पंडुम, तो भी यही लिखना है। बस्तर पंडुम अगर आपका ऐसे में आता है तो भी यही है। ठीक है, तो दो जगह आपको स्कोप देगा, अलग से इसको फिर बाद में करंट में नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैंने करा दिया है। ठीक है, अब इसको करंट अफेयर फिर बस्तर पंडुम में जाके बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो है वो करंट अफेयर है, ऐसे भी अपने आप में एक करंट अफेयर है ना। ठीक है, तो ये यहां से कवर हो कर लेंगे। तो देखो, जब नक्सल पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्याओं से संबंधित उसको कम करने के लिए, तो वहां पर मैं दोनों आधार पर बात करूंगा तब, क्योंकि नक्सल ने जब बोला है तो नक्सल समस्या को अंत करने के लिए भी पंडुम को हम लिख सकते हैं, और बाकी तो फिर जो सेना लड़ रही है, जो लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से नियाद नल्लानार वगैरह। ठीक है ना, कंक्लूजन में बताओगे कि बस्तर के समस्त क्षेत्र के समग्र विकास हेतु पंडुम तथा विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि नियाद नल्लानार, ठीक है ना, रन फॉर अबुझमाड़, पीस मैराथन, ये भी चालू किया गया। लिख लो कि उसके लिए क्या क्या किया गया है, फॉरवर्ड में बताना कि उस रीजन को पूरा जोड़ाइट करने के लिए ये तो एक हिस्सा है, इसके साथ साथ और क्या क्या किया जा रहा है वो ब्रेवे फॉरवर्ड होगा कि बस्तर पंडुम के माध्यम से तो ये कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ और भी आयोजन जैसे कि नियाद नल्लानार, फिर उसके बाद क्या है अबुझमाड़, अबुझमाड़ हाफ मैराथन, अबुझमाड़ हाफ मैराथन। हाँ, और क्या किया गया, लोन वर्राटू, लोन वर्राटू, पूरा नक्सल में नहीं घुसना और बाकी चीज भी बताना है, लोन वर्राटू। हाँ, और बस्तर ओलंपिक्स, वेरी गुड, बस्तर ओलंपिक्स। हाँ हाँ, साय सरकार तुहर द्वार, साय साय, ठीक है, साय सरकार तुहर द्वार। इसके बाद वही बताओगे कि इस क्षेत्र को जैसे रिकॉग्निशन मिल रहा है तो उसके लिए उसका संरक्षण, तो इंटरनेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू डुमरारास, यूनेस्को हेरिटेज, मतलब यूनेस्को की साइट में टेम्पररी लिस्ट में कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो ये सारे चीज जो हुए हैं ये वे फॉरवर्ड है कि इन सभी चीज जो एक तरह से चल रहे हैं, इन सभी के माध्यम से क्या होगा, एक बेहतर बस्तर का विकास होगा। क्लियर है, तो सबको जोड़कर वे फॉरवर्ड लिखना कि ये सबके साथ साथ ये भी चीजें चल रही है जो एक बस्तर के लिए पॉजिटिव लाइट्स की तरह काम कर रहे हैं, बस्तर के भविष्य को बहुत अच्छा दिखा रहा है, और क्योंकि वो अच्छा भविष्य दिखा रहा है इसलिए ये कंटिन्यूटी में चलते रहना चाहिए और एक अच्छे बस्तर के विकास के लिए। समझ आ रहा है, तो ये क्या है, जॉइंट एफर्ट है जो अलग अलग चीजों से बस्तर को मिल पा रहा है। हो जाएगा, ओके। तो ये था इसका एक ऐसे, तो इसे कंप्लीट करेंगे आप लोग अच्छे से, बस्तर पंडुम, और पढ़ के अच्छे से जाना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये मैं जो नोट से डलवा दूंगा, मन करेगा तो देख लेना, मन करे तो देख ले, नहीं तो आपको लिखवा दिया गया है। समझ आ रहा है, तो ये अभी शेयर करवा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जल्दी हो गया, एग्जैक्ट 8 बजे, देखो आज टाइमिंग भी परफेक्ट था। ठीक है, करेक्ट 8 बजे छोड़ रहा हूँ आज, नहीं कल का बहुत ज़्यादा है, यूसीसी अगले में पढ़ा दूंगा, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, सब पढ़ाऊंगा। अभी आपका कल का टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेस्ट में भर भर के करंट अफेयर पढ़ाया है मैंने। अभी जो टेस्ट है इसके लिए बहुत कुछ पढ़ा दिया है ना, तो अभी आपको जाके पहले कल का टेस्ट थोड़ा सा टफ है आपका इकोनॉमिक्स का, तो उसको कवर करने में समय लगेगा, तो जाकर करो। यूसीसी करा दूंगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है यूसीसी।
और बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा, एकदम एक एक पहलू समझ आएगा। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।